हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो इक्वेशन गी हुई है, जो एक्सप्रेशन दे रखी है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है 9a² इसको एज इट इज़ रखेंगे 9a² प्लस। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है, 7a। तो 7a पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा, तो कोफिशिएंट की 7a को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3a से। अब हमारे पास क्या है, अगेन 7a किससे मल्टीप्लाई होगा, -2b से। प्लस का 7a मल्टीप्लाई होगा हमारा माइनस का 2b से, और प्लस में 5ab एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 9a² एज इट इज़ प्लस, देखो 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21, a और a की पावर ऐड होके a² हो जाएगा। ऐसे ही अगले में हमारे पास क्या है, 7a तो प्लस का है और 2b माइनस का है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 7 2 जा 14 ab और प्लस में 5ab। अब हमारे पास लाइक टर्म्स असेंबल हो चुकी हैं। 21 में 9 को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 30a²। और ऐसे ही देखो 40 माइनस के 14ab में से 5 को माइनस करेंगे, 5ab को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 9ab। ये आ गया आपका आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये जो आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, इससे पहले जो दो बाइनोमियल टर्म्स है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले देखो, मैंने पहले भी बताया था, बाइनोमियल टर्म्स, दो बाइनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट बाइनोमियल टर्म होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2x प्लस में 4y में। और जो सेकेंड बाइनोमियल टर्म होती है उसको इनसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 4x प्लस 3y। 4x प्लस 3y पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का y, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4x प्लस 3y अगेन मल्टीप्लाई में माइनस। अब देखो माइनस का जब 6x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 6x²। ऐसे ही हम इसको माइनस के 6x को जब y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 6xy। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले देखो 2x को 4x से मल्टीप्लाई कराते हैं। कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और x मिलके क्या बन जाएगा, x²। ऐसे ही प्लस में देखो 2x को जब हम 3y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और xy की मल्टीप्लाई xy आ जाएगा प्लस। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, y को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 4x से, तो 4xy आ जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन। अब हमारा जब y किससे मल्टीप्लाई होगा, 3y से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y² माइनस का 6x² माइनस का 6xy। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। तो x² की भी हमारे पास लाइक टर्म है। देखो 8x² के साथ में हमारे पास क्या है, इसकी लाइक टर्म क्या है, ये रही, माइनस का 6x² इसके साथ में लिखेंगे, प्लस का 3y², क्योंकि y का और कोई टर्म नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पहले मैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, 6x और 4x को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 10xy। 6xy प्लस 4xy को ऐड किया तो 10xy आ गया। अब एक xy की टर्म यहाँ पे हमारे पास माइनस की, हम इसको भी लिखेंगे, तो माइनस का 6xy। अब सोल्व करते हैं, 8x² में से 6x² जाएगा तो हमारे पास 2x² बचेगा, प्लस में 3y² और 10xy में से 6xy जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 4xy। और ये आ गया है आपका आंसर। थर्ड सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। इससे पहले भी हमारे पास दो बाइनोमियल टर्म है और इसके बाद में भी दो बाइनोमियल टर्म है, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाइनोमियल टर्म है उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ 12, और मैंने किस में उसको डिवाइड कर दिया, +3 में। अब जो सेकेंड बाइनोमियल टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, l² माइनस 5l, और 3 के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे l² माइनस 5l। अब जो ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को लगा के मैं एक ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। अब अगली हमारे पास अगेन दो बाइनोमियल टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को मैंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, l-2 में। अब l को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड बाइनोमियल टर्म से, यानी l² प्लस 4l से, और ऐसे ही हम 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3l²
प्लस 4l से। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 2l को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 एज इट इज़ आएगा, l स्क्वायर और l की पावर ऐड होके l क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास देखो 2l तो नेक्स्ट में 2l प्लस का है और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5l से। तो सबसे पहले हमें पता है प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, माइनस और 5 2 जा 10, l और l की पावर ऐड होके l स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे l स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3l स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कराना है माइनस के 5l से। देखो 3 प्लस का है और माइनस का 5l है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 5 3 जा 15 और l आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन। अब ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो ब्रैकेट l किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 3l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3l क्यूब। अब ऐसे ही हमारा l किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4l से। अब नंबर तो हमारे पास कोफिशिएंट तो 4 ही रहेगा, बट l की मल्टीप्लाई l स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट -2 को 3l स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई साइन माइनस का आएगा, 3 2 जा 6l स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगेन -2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4l से, प्लस के 4l से। अगेन साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 4 2 जा 8l। नेक्स्ट स्टेप में 2l क्यूब माइनस में 10l स्क्वायर प्लस में 3l स्क्वायर माइनस में 15l। अब देखो ब्रैकेट की जो बड़ी ब्रैकेट है उसके बाहर आपके पास माइनस का साइन नज़र आ रहा है, तो सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 3l क्यूब प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3l क्यूब। 4l स्क्वायर भी प्लस का है तो माइनस का। 6l स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का था, तो अब हमारे पास ये किसका हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो गए हैं। और माइनस का 8l था तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 8l। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। सबसे पहले मैं l क्यूब की लिख रही हूँ टर्म्स, तो 2l क्यूब है। दूसरा हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस का 3l क्यूब। इसके साथ में लिखूंगी मैं माइनस का 3l क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो l स्क्वायर के टर्म्स में पहले हम माइनस के टर्म्स को लिख रही हूँ, तो माइनस का 10l स्क्वायर है। और हमारे पास क्या है, ऊपर से आप देखोगे तो आपके पास क्या है, माइनस का 4l स्क्वायर है। अब प्लस के टर्म इकट्ठा कर रही हूँ, प्लस में हमारे पास क्या है 3l स्क्वायर है और प्लस का ही 6l स्क्वायर है। अब l के टर्म्स को लिख लो आप, आपके पास है माइनस का 15l प्लस में 8l। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब माइनस के 3l क्यूब में से 2l क्यूब जाएगा तो हमारे पास माइनस का l क्यूब बचेगा। अब माइनस का 10 और माइनस का 4 ऐड होके माइनस का 14l स्क्वायर हो गया। ऐसे ही प्लस के टर्म का एडिशन करेंगे, 6 और 3 9l स्क्वायर हो गया। और 15 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 7l। अब हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का l क्यूब एज इट इज़। अब 14 माइनस 14l स्क्वायर में से 9l स्क्वायर जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5l स्क्वायर और माइनस का 7l। ये आ गया आपका आंसर। अगेन सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आप माइनस साइन के पहले देखो तो आपको क्या है, आपके पास क्या है, एक बाइनोमियल टर्म और एक ट्राइनोमियल टर्म। आपकी और ऐसे ही माइनस के बाद में भी एक बाइनोमियल टर्म और एक ट्राइनोमियल टर्म है। मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है किसके बीच में, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स के बीच में, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट बाइनोमियल टर्म हमारे पास क्या है, a+2। तो पहले मैं a को मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकेंड पूरी ट्राइनोमियल टर्म से, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 से। अब +2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ अगेन ट्राइनोमियल टर्म से, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 से। अब ये जो हमारा माइनस का साइन है ये एज इट इज़ रहेगा। अब मैं एक बड़ी बिग ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल टर्म a-2 है, तो पहले मैं a को ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस 4। अब हमारे पास सेकंड बाइनोमियल टर्म का सेकंड पार्ट क्या बचा है, सेकंड टर्म क्या बची है, -2। तो -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल टर्म से, यानी a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 4 से, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे,
ए को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा ए क्यूब। अब हमें क्या करना है, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2a से, तो हमारे पास क्या आएगा -2a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई कराना है 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा +4a। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा +2a स्क्वायर। ऐसे ही हम 2 को देखो अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 2 को -2 से, तो साइन चेंज होगा, एक साइन प्लस को प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, 4 2 2 जा 4a। अब अगेन हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कराना है 4 से, 4 2 जा 8। साइन के केस में आप ये भी देख सकते हो, अगर बाहर प्लस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो साइन एज इट इज आ जाते हैं। अब माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर से, मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा ए क्यूब। अगेन ए को मल्टीप्लाई कराना है 2a से, हमारे पास आएगा +2a स्क्वायर। अब अगेन हमारा a मल्टीप्लाई हुआ किससे, 4 से, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएगा +4a। अब -2a को मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं पहले a स्क्वायर से। अब ब्रैकेट के बाहर मतलब माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का a स्क्वायर है तो वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा हमारे पास -2a स्क्वायर। ऐसे ही -2a को जब हम 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन साइन चेंज होगा, माइनस का आएगा, 2 2 जा 4a। अगेन -2 को लास्ट में मल्टीप्लाई कराना है हमें +4 से, तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 2 जा 8, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ब्रैकेट के बाहर हमारे पास a क्यूब की तो सिर्फ a की टर्म एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस के 2a स्क्वायर से प्लस का 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4a से माइनस का 4a कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है, a क्यूब +8, माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का 2a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है माइनस के 2a स्क्वायर से, प्लस का 4a कैंसिल हो रहा है माइनस के 4a से, और ब्रैकेट के अंदर भी सिर्फ आपके पास क्या बच गया है, a क्यूब -8। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, a क्यूब +8 एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, a क्यूब प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और 8 हमारा माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब अगेन प्लस के a क्यूब से माइनस का a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आ गया आपका आंसर। लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट में आप माइनस के साइन से पहले देखो आपके पास 2 ट्राइनोमियल टर्म्स का प्रोडक्ट करना है आपको, और अगर माइनस का साइन जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्लू से, उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्राइनोमियल टर्म है और एक कौन सी है, बाइनोमियल टर्म है। तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। पहले मैं सिर्फ जो माइनस से पहले हमारे पास 2 ट्राइनोमियल टर्म्स है उसको मैं उसका मल्टी प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। देखो फर्स्ट ट्राइनोमियल टर्म जो है ना, इसको करने के लिए उसको क्या है, फर्स्ट ट्राइनोमियल टर्म का फर्स्ट टर्म हमारे पास x स्क्वायर है, इसको मैं 1 बाई 1 किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, पूरी सेकेंड ट्राइनोमियल टर्म से। लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 7। अब फर्स्ट ट्राइनोमियल टर्म का सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 2x, वो अगेन पूरी ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब लास्ट में हमारे पास लास्ट टर्म बच गया 3, इसको भी मैं कंप्लीट ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगी। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। माइनस साइन से पहले वाले दोनों ट्राइनोमियल टर्म्स का पहले प्रोडक्ट निकाल रही हूँ मैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर ऐड होके एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट 5 ही रहेगा हमारे पास प्लस 5, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर ऐड होके एक्स क्यूब बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है माइनस के 7 से। मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 7x स्क्वायर। अब अगेन सेकेंड टर्म को देखते हैं, माइनस के 2x को हमें मल्टीप्लाई कराना है 3x स्क्वायर से। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज होंगे, माइनस का 3 2 जा 6 कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगी, क्यूब, एक्स की क्यूब।
ऐसे ही हमारे पास माइनस के 2x को हम प्लस के 5x से मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस का साइन है तो साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, 5 2 की मल्टीप्लाई 10 और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब हमारे पास माइनस 2x को हम क्या करेंगे, माइनस 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस का है अंदर साइन तो चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और x। थर्ड टर्म है उसका भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 3 की मल्टीप्लाई 9 और x स्क्वायर। अब 3 को मल्टीप्लाई कराना है हमें 5x से। कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 x एज इट इज़। अब 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम -7 से, तो साइन हमारे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। 7 3 जा 21। अब हमें क्या करना है, देखो x की पावर 4 का तो सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 3x की पावर 4। अब x क्यूब की टर्म को लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। 5x की क्यूब है उसके साथ में लिखेंगे हम -6x की क्यूब। ऐसे ही एक्स स्क्वायर की टर्म्स हमारे पास कितनी टर्म्स एक्स स्क्वायर में, 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है -7x स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है माइनस का 10x स्क्वायर एंड देन हमारे पास है प्लस का 9x स्क्वायर। अब x की टर्म हमारे पास दो ही हैं, प्लस का 14x और प्लस का 15x। कोफिशिएंट ओनली 1 है, माइनस का 21 एज इट इज़ आएगा। 3x की पावर 4 तो एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। अब देखो माइनस के 6x क्यूब में से 5 जाएगा तो हमारे प्लस का 5x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा। अब पहले माइनस वाले x स्क्वायर के टर्म्स को ऐड करते हैं। 10 में माइनस 10x स्क्वायर और -7x स्क्वायर को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा -17x स्क्वायर। ऐसे ही अब प्लस का 9x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा हमारे पास। अब देखो 14x और 15x को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 29x एंड माइनस का 21। अब हमारे पास लास्ट स्टेप में फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे इस माइनस का 17x स्क्वायर है और प्लस का 9x स्क्वायर है, तो माइनस 17 में से 9x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 8x स्क्वायर प्लस में 29x माइनस में 21। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट 2 ट्राइनोमियल टर्म्स का प्रोडक्ट। अब माइनस के बाद जो एक ट्राइनोमियल टर्म और एक बाइनोमियल टर्म है, तो बाइनोमियल टर्म्स का इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। बाइनोमियल टर्म का फर्स्ट टर्म है आपके पास 2x, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अगेन पूरी ट्राइनोमियल टर्म से 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से। अब बाइनोमियल टर्म का सेकेंड टर्म क्या आपके पास प्लस का 5 है, इसको भी पूरी ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर से। कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और x स्क्वायर और x की पावर ऐड होके x क्यूब हो जाएगा। अब हमारा 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2x से। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो साइन है साइन वही चलेंगे हमारे पास। और अब हमें क्या करना है, प्लस के 2x को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई क्या आएगी 5 2 जा 10 और x। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं पहले 3x स्क्वायर से, तो हमारे पास कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 15x स्क्वायर एज इट इज़। अब 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम माइनस के 2x से, साइन आएगा माइनस का 5 2 जा 10x। लास्ट में हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 5 से। 5 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट में आएगा 25। अब यहाँ से करते हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। माइनस का 4x स्क्वायर है और प्लस का 15x स्क्वायर है। ऐसे ही x की टर्म्स तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 10x प्लस का और 10x माइनस का है। लास्ट में आपके पास बचा है कोफिशिएंट 25, कॉन्स्टेंट एज इट इज़, कॉन्स्टेंट टर्म है 25। अब क्या बचा 6x क्यूब, 15x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 11x स्क्वायर प्लस में 25। अब हमारे पास दोनों ही माइनस से पहले ट्राइनोमियल टर्म्स का भी प्रोडक्ट आ गया है और बाद में वाले टर्म्स का भी प्रोडक्ट आ गया। अब ट्राइनोमियल टर्म्स के प्रोडक्ट में से हम ये वाला जो प्रोडक्ट आया है उसको माइनस करेंगे। अब फर्स्ट 2 ट्राइनोमियल टर्म्स का जो प्रोडक्ट निकाला था वो क्या आया था, उसको लिखते हैं 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 29x और माइनस का 21।
अब माइनस का साइन एज इट इज़ रखेंगे, और जो ये नेक्स्ट टू टर्म्स है ना, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के टर्म्स का प्रोडक्ट जो हमने अभी निकाला है वो रखते हैं ब्रैकेट के अंदर। 6x³ आया था हमारे पास, प्लस में 11x², माइनस में प्लस में 25। 3x⁴ एज इट इज़, माइनस x³ माइनस 8x² प्लस में 29x माइनस का 21। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 6x³ माइनस का 11x² और माइनस का 25। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। देखो x⁴ जो 3x⁴ है उसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, वो एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का 6x³ है और माइनस का x³ है, तो दोनों को साथ में लिखते हैं, माइनस का 6x³ और माइनस का x³। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो x² की टर्म है, x² की टर्म क्या है, एक तो आपके पास माइनस का 8x² है और एक आपके पास माइनस का 11x² है। अब x की टर्म सिर्फ हमारे पास प्लस का 29x है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 21 और माइनस का 25। अब 3x⁴ एज इट इज़ आएगा, माइनस का 6x³ है और माइनस का x³ हमारे पास आएगा माइनस का 7x³। अब 8x² भी माइनस का और 11x² भी माइनस का है, साइन माइनस का आएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 19x² प्लस का 29x, और कांस्टेंट टर्म में भी साइन माइनस का ही आएगा पर दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या है, 3x⁴ माइनस 7x³ माइनस 19x² प्लस का 29x माइनस का 46।